देखिए, आज का थॉट सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। कहता है कि जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। किसको? जिंदगी को आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। चाहो तो सोने में गुजार दो। चॉइस इज योर्स। ठीक है, चुनाव आपका है, आप जैसा करना चाहें अपने लाइफ के साथ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए जैसे कि हम अभी इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर मैंने आपको करवाया है और इसके अंतर्गत मैंने अभी आपको एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना सिखाया है और दूसरा आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो भी मैंने सिखा दिया है। अब हमारा जो टॉपिक आता है इसके अंतर्गत वो किससे संबंधित है? गुडविल से संबंधित। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको जब बताया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना और इसी तरह से सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना। सैक्रिफाइसिंग रेशो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि नया पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट लेकर के आ रहा है, वो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनमें से जो लोग सैक्रिफाइस करते हैं उनको हम वो अमाउंट दे सकें। इसके लिए हमें, क्योंकि उनके लिए उनको वो अमाउंट किस रेशो में दे सके? सैक्रिफाइसिंग रेशो में दे सकें। इसके लिए हमने जो है सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला था। अब हम क्या करेंगे कि हम किस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट करें नए पार्टनर के एडमिशन पर। अब देखिए, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो गुडविल के ट्रीटमेंट के तीन प्रकार हो सकते हैं, टाइप हो सकते हैं और वो आपने देख करके क्वेश्चन में किस तरह का जो है दिया गया उसके अकॉर्डिंगली ही उसका ट्रीटमेंट करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको एक एक करके वो सभी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि गुडविल का जो ट्रीटमेंट है उसमें अगर आपको दे रखा है कि व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम, एक ही बात है कि व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहां मैंने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लिखा है, ओल्ड पार्टनर नहीं लिखा। हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर में से कोई एक पार्टनर ना सैक्रिफाइस कर रहा हो तो उसको गुडविल का अमाउंट नहीं दिया जाता है, तो केवल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ही दिया जाता है। लेकिन यहां लिखा है कि व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली, इसका मतलब क्या है कि जब गुडविल का जो अमाउंट न्यू पार्टनर लेके आता है वो बिजनेस में नहीं लेके आता है, बल्कि वो क्या करता है कि प्राइवेटली बाहर ही क्या करता है कि आपके जो ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उनमें जो होते हैं उनको दे देता है। तो जब बिजनेस के अंदर कुछ आया ही नहीं और ना ही बिजनेस से कुछ गया तो एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी जब प्राइवेटली पे की जाती है न्यू पार्टनर के द्वारा गुडविल के अमाउंट तो हम बुक्स में कोई एंट्री नहीं करते हैं। तो पहला ये बात आपने क्लियर रखना अपने दिमाग में। और दूसरा है कि व्हेन न्यू पार्टनर, दूसरा है इसमें व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of प्रीमियम कह लो या गुडविल कह लो, गुडविल इन कैश। जब कोई जो पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर आता है, जब वो गुडविल क्या करता है बिजनेस के अंदर नगद में लेकर के आता है, कैश में लेकर के आता है। ठीक है ना? जब वो कैश में लेके आता है तब गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये जानने के लिए हमें यहां भी दो बातें हैं कि अगर वो कैश में गुडविल लेके आता है और गुडविल बिजनेस में ही रिटेन रहती है, मैं यहां पर इसके दो पार्ट, गुडविल या प्रीमियम और गुडविल रिटेन इन बिजनेस, जब गुडविल जो है बिजनेस में ही रिटेन रहती है तब हम क्या एंट्री बनाते हैं। और जब गुडविल जो है विथड्रॉन कर ली जाती है किसके द्वारा? आपके ओल्ड पार्टनर के द्वारा, तब क्या क्या एंट्री होती है। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले फिर बता रहा हूं कि न्यू पार्टनर जब गुडविल को नगद में लेकर के आते हैं, कैश में लेकर के आते हैं और गुडविल जो है बिजनेस में ही रिटेन रहती है, तब हम क्या एंट्री बनाते हैं? तब हम इसमें 3 एंट्रीज बनाते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, ये एंट्री क्या बनती है? गुडविल की एंट्री बता रहा हूं आपको
कि जब वो गुडविल नगद में लेके आता है, फर्स्ट एंट्री जो है वो बनेगी आपकी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना अमाउंट लेके आया उससे आपकी एंट्री हो जाएगी। और नरेशन में लिख देंगे फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। क्लियर? ये आपकी इसकी नरेशन बन जाएगी। उसके बाद सेकंड एंट्री हम क्या करेंगे, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आया है, उस प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्रेडिट कर देंगे। तो कैसे करेंगे देखिएगा, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने एंट्री क्या बनानी है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे सेकंड एंट्री में, और 2 किसको ट्रांसफर कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, इनको हमने दे देना है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सपोज करो कि एबीसी 3 पार्टनर हैं और तीनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो कर देंगे टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। और यदि सपोज करें कि सी कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, तब हमने एंट्री क्या करनी है कि प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो स्टूडेंट्स ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। यदि देखो ये गुडविल बिजनेस में ही रिटेन रहती है, मैंने अभी बताया था कि नगद में यानी कैश में जब गुडविल लेके आता है तो उसमें भी 2 बातें हैं कि यदि वो बिजनेस में रिटेन रहती है तब हमने क्या करना है, 2 एंट्री बनानी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकंड एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और अब मैं आपको बता रहा हूं इसका सेकंड बात कि अगर यानी गुडविल is withdrawn, amount of goodwill is withdrawn by sacrificing partners, यानी जब ये पार्टनर इसको निकाल लेते हैं तब क्या एंट्री होगी, तब देखिए पहली एंट्री तो यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकंड एंट्री भी ये होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन एक एंट्री और हो जाएगी क्योंकि गुडविल को विथड्रॉ किया है किसने, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने। तो यहां पर रिसीवर कौन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या कर देंगे आप, यहां लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हमने कर देना बैंक, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जो गुडविल है उसको विथड्रॉ कर लिया है। कई बार ऐसा भी होता है कि सारी गुडविल विथड्रॉ नहीं कर रहे जबकि पार्टली विथड्रॉ करते हैं, तो ये एंट्री हम पार्टली गुडविल से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ है। यानी जब आने वाला पार्टनर जो है गुडविल को क्या करके आता है, कैश में लेकर के आता है। तो अब थोड़ा सा इससे संबंधित हम सम भी आपको करवा देते हैं स्टूडेंट्स। पहले मैं आपको एक छोटा सा सम है 21 नंबर, ये बातें तो आपने देख ही ली, ठीक है ना। मैं अब आपको 21 नंबर इलस्ट्रेशन जो है वो बता रहा हूं। बड़ा सिंपल सा काम है, बस एंट्रीज अगर आप सीख गए हैं, एंट्रीज आपको अच्छी तरह से ध्यान में करनी है। एंट्रीज अगर आप सीख गए हैं तो आपको क्वेश्चन करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। पहले ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी ए बी जो है वो 3:2 के पार्टनर हैं। किस रेशियो के, 3:2 के पार्टनर हैं। और कहते हैं देयर कैपिटल आर रुपीज 1,80,000, रुपीज 1,40,000 रेस्पेक्टिवली। दे एडमिट एक्स इनटू पार्टनरशिप, इन्होंने किसको एंटर किया, एक्स को एंटर किया है, ऑन द कंडीशन दैट ही विल bring 67,500 as goodwill and rupees 1,50,000 as his capital and will get 1/4 share in profit of the firm, यानी और कितना शेयर लेगा, 1/4 लेगा, 1/4 share in profit, assuming that the capital and goodwill have been brought in cash by the new partner, है ना, और pass the necessary journal entries and find out the new profit sharing ratio of the partners when
गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म एंड गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। दोनों ही मेथड से आपको क्वेश्चन बताना है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। पहले हम क्या करेंगे, जैसे आपको न्यू रेशियो निकालना आता है, आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इस दौरान आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसने कुछ नहीं लिखा, केवल न्यू पार्टनर का शेयर ही दे रखा है। तो आपने क्या करना है कि लेट टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट जो आपका कितना 1 रह जाएगा। ठीक है, अब आपका न्यू पार्टनर कितने के लिए एडमिट किया, यानी एक्स ने किया एडमिट 1/4 के लिए, और रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमेनिंग शेयर आपका रहेगा 3/4। ठीक है ना। और अब ये 3/4 ए और बी में आपने डिवाइड करना है। आप लिखोगे एज न्यू रेशियो, एज न्यू रेशियो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/5 पहले था, सॉरी 3/4 इसका बचा हुआ है, उसमें 3/5 कर दोगे इसको, क्योंकि ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड कर लेंगे जो रिमेनिंग है उसको। तो आप इसको सीधा लिख देंगे 9/20। और इसी तरह से आप निकालेंगे कि बी इज न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो जो है 3/4 में उसका है 2/5, तो ये आ जाएगा आपका 6/20। ठीक है ना। और अब आप न्यू रेशियो साइज कर देंगे, न्यू रेशियो जो है आपका क्या आ जाएगा 9/20, 6/20, और इसको भी आप अगर 20 में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से मल्टी हो जाएगा, यानी 5/20। तो रेशियो जो है न्यू क्या आ जाएगा 9:6:5, ये आपके न्यू रेशियो आ जाएंगे। अब आपने क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो ए का और बी का ही निकलेगा ना, सैक्रिफाइसिंग तो ओल्ड पार्टनर्स में से निकलता है। ए का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो क्या निकलेगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो 3/5 क्या है 3/5, और इसका जो न्यू रेशियो है वो 9/20 है, 9/20 है। एलसीएम आपका 20 आ गया, और यहां देखिए 4 3 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3/20। ठीक है, इसका सैक्रिफाइस आ गया। और इसी तरह से बी का भी निकालेंगे, तो बी का जब सैक्रिफाइस निकालेंगे तो उसका 2/5 ओल्ड रेशियो था और न्यू रेशियो 6/20। एलसीएम आपका आ जाएगा 20। ठीक है ना। और ये आ जाएगा 4 2 8 माइनस जो है 6, यानी 2/20। तो इस तरह से इसका ये सैक्रिफाइस आ गया 3:2। देखिए, और एक बात और भी आपको बता दूं कि जब नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है लेकिन उसके बारे में मेंशन नहीं है कि कैसे कैसे लिया है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इन फ्यूचर अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो की वैसे जरूरत है एंट्री के लिए, तो आप ये कह सकते हैं कि न्यू पार्टनर का जो ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, नथिंग इज मेंशन। तो आपका जो ओल्ड रेशियो है ना इन पार्टनर्स का, जो न्यू ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो, वही उनका क्या रहेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा। ये डन होता है जैसे इसमें आया, तो आप इसमें कैलकुलेट करने की वहां आपको जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में तो क्योंकि आपसे न्यू रेशियो मांगा था, हमने न्यू रेशियो इनका कैलकुलेट किया 9 6 और 5, और इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जो है इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बता दिया। अब स्टूडेंट्स बारी आती है किसकी, एंट्री की। एंट्री में इसने क्या कहा था कि ये जो है 67,500 तो गुडविल के लेके आता है, 1,50,000 किसके लेके आता है, कैपिटल के लेकर के आ रहा है। तो पहले तो ये टोटल अमाउंट लाया कैपिटल से ही, तो आपने पहली एंट्री बनानी है कि बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 प्लस 67,500 मींस टोटल अमाउंट इसका बन गया 2,17,500। और 2 इसमें से ये x का कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, x कैपिटल अकाउंट, x का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितना लाया x कैपिटल लाया था 1,50,000, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो इसमें डाल देंगे, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल है 67,500 स्टूडेंट्स, तो ये हमने डाल दिया। अब आप लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय एक्स, बाय द पार्टनर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से जो, क्योंकि आपने पहली कंडीशन में हम कर रहे हैं कि जब बिजनेस में रिटेन रहनी है, तो पहली एंट्री तो ये होगी। और सेकंड एंट्री जो है मैंने आपको बताया था, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट,
कितना 67,500 ही है ना। ये हमने दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए भी कर रहा है तो एज कैपिटल और 2 बी भी सैक्रिफाइस कर रहा था, आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला है, बी इज कैपिटल किस रेशो में 3:2 में इन दोनों को क्रेडिट कर देंगे। तो 3:2 में जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा 40,500 और इसका आ जाएगा 27,000 और नरेशन इसमें लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, ऐसा भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। और ये एंट्री कब होगी, पहली कंडीशन में कि जब बिजनेस में रिटेन रहेगी। और दूसरी कंडीशन से बी कंडीशन में कहा था कि गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, तब आपने वैसे अलग अलग एंट्री बनानी है कि ए कंडीशन में ये होंगी और बी कंडीशन में ये 3 होंगी, लेकिन मैं यहां पर आपको बी कंडीशन जब बता रहा हूं तो मैं आपको यहां ये 2 एंट्री यहीं रिटेन रख रहा हूं। पहली एंट्री तो एज इट इज ये हो जाएगी, सेकंड एंट्री भी ये हो जाएगी, लेकिन थर्ड एंट्री आपकी जो है एक और हो जाएगी, जैसे कि मैंने बताया था कि इन्होंने ये गुडविल का प्रीमियम और गुडविल को विथड्रॉ कर लिया, नहीं लिखा कि कितना कर लिया तो सारा ही विथड्रॉ कर लिया। तो आपने यहां पर एंट्री बनाई है, किस किसने किया, ए ने किया, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस तरह से आपने इसकी एंट्री कर देनी है। ए को 40,500 से डेबिट करना है, बी को 27,000 से डेबिट करना है और 67,500 नरेशन में लिख देंगे कि प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स। ठीक है, ओके। तो ये सम आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। इसके बाद हम आते हैं एक सम मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, केवल आप 25th नंबर देख लें। कहता है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 3/7 शेयर। 3/7 शेयर से उनको प्रवेश दिया है, which he takes 2/7 from A and 1/7 from B। अब देखिए 2/7 A से लेता है, 1/7 किससे लेता है, B से। इट मीन यहां सैक्रिफाइसिंग रेशो दे दिया 2/7 और 1/7 यानी 2:1। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो भी यहां आ गया। और क्या कहता है कि C brings 60,000 for his share of goodwill and 2 lakh for his capital। तो इसकी अब आपको एंट्री बनानी है। अब देखिए बड़ा सिंपल सा सम है कि सबसे पहले बैंक अकाउंट को आपने डेबिट करना है और 2 करना है सीज कैपिटल कितना 2 लाख से। बैंक अकाउंट डेबिट होगा 2,60,000 से, सीज कैपिटल क्रेडिट आप कर देंगे 2 लाख से और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल क्या कर देंगे 60,000 से। और अब आपने क्योंकि इसने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब बिजनेस में रिटेन ही रह रही है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो सेकंड एंट्री आप बना देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 60,000 से। ओके, 60,000 से प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करना है और ए और बी को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं 2:1 में। तो ये जो 60,000 है उनको 2:1 में यानी ए को 40,000 और बी को 20,000 चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने अभी जो क्वेश्चन करने हैं वो 26 तक करने हैं। मैं 26 हो सकता है आपको कल नेक्स्ट में दोबारा भी करवा दूं, लेकिन अप टू 25 आप जरूर करेंगे। ओके, ऑल